अस्सलामुअलैकुम। 6 क्लास का लेक्चर नंबर 12 हम स्टार्ट करने लगे हैं। यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.2। टॉपिक है हमारे पास एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, सम ऑफ टू और मोर गिवन इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास, इनको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स मीन पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों। ठीक है, 0 +-1 +-2 +-3, ये हमने एक्सरसाइज 4.1 करने से पहले इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है मैंने इंटीजर्स को। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है -2 +-3। ठीक है, अब कैसे करेंगे, -2 प्लस और माइनस के दरमियान में क्या है, ब्रैकेट। ये ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करती है, मल्टीप्लाई को। ठीक है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब हमारे पास आ गया -2 और -3। ठीक है, जब आपको पता है कि जब सेम साइन हो तो हमारा आंसर भी सेम साइन के अकॉर्डिंग ही आता है। ठीक है, सेम साइन हमारा कॉमन चला गया माइनस। ठीक है, लेकिन रूल क्या है कि माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो 3 और 2 क्या होगा, प्लस होगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5। अब इस -5 ये आंसर आना चाहिए हमारा नंबर लाइन के ऊपर भी। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट डिजिट है हमारे पास -2। ठीक है, नंबर लाइन मैंने बनाई हुई है -7 तक और यहाँ पर +7 तक। हम स्टार्ट कहाँ से लेते हैं, हमेशा 0 से। ठीक है, अब -2 के लिए क्या किया है कि 0 से स्टार्ट लेकर हम गए हैं -2 तक। ठीक है, सपोज़ मैं यहाँ से चल रही हूँ, 0 से चलकर मैं आई हूँ -2 तक, क्योंकि मुझे गिवन था कि -2 तक जाएं। ठीक है, अब उसके साथ वो कह रहे हैं कि प्लस, प्लस का मतलब है आगे और जाएं, कहाँ तक, -3 तक। अब -3 का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने -3 तक यहाँ तक जाना है। -3 का मतलब ये है कि 3 स्टेप्स आप लोगों ने आगे और मूव करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप यहाँ से यहाँ तक, सेकंड यहाँ से यहाँ तक और थर्ड यहाँ से यहाँ तक। यानी अगर मैं यहाँ से चल कर जाऊँ तो 3 स्टेप्स मैंने आगे और मूव करने हैं, तो वो कहाँ तक जाएंगे, -5 तक। कहाँ तक जाएंगे, -5 तक। अगर हम देखें तो सिंपल भी हमारा आंसर -5 आया है, और अगर हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो भी हमारा आंसर क्या आया है, -5। ठीक है, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल क्या हैं। रूल नंबर 1 है ऐड करने के, इंटीजर्स विद लाइक साइंस। लाइक साइंस का मतलब ये होता है सेम साइन, यानी अगर एक वैल्यू के साथ माइनस है तो दूसरी वैल्यू के साथ भी माइनस, अगर एक वैल्यू के साथ प्लस है तो दूसरी वैल्यू के साथ भी प्लस। ठीक है, two integers with like signs are add in the following 3 steps. Take absolute value of given integers. एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था कि एब्सोल्यूट नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, यानी डिस्टेंस फ्रॉम 0। 0 से लेकर -5 तक का डिस्टेंस है, 0 से लेकर 5 तक का डिस्टेंस। ठीक है, और एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हमेशा पॉजिटिव होती हैं, अगर वो नेगेटिव भी होंगी तो उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, देन हमारे पास है ऐड द एब्सोल्यूट वैल्यूज़। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, गिव द रिजल्ट विद द कॉमन साइन। ठीक है, कॉमन साइन यानी जो हमारा दोनों वैल्यूज़ के साथ साइन है वो हमारा कॉमन चला जाएगा। प्रोसेस हमारा वो होगा जो मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस। ठीक है, पहले हमने लाइक साइंस किए थे, अब रूल नंबर 2 है हमारा अनलाइक साइंस के साथ इंटीजर्स विद अनलाइक साइंस, यानी इंटीजर्स में अगर अनलाइक साइन हो, अनलाइक का मतलब है डिफरेंट। ठीक है, तो उनको ऐड कैसे करेंगे। 2 इंटीजर्स विद अनलाइक साइंस आर एडिड इन द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। नंबर 1 है हमारे पास टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द गिवन इंटीजर। सेम उसी तरह जैसे हमने लाइक साइंस में करना है, सबसे पहले क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, यानी अगर वो नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे और पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगी। सेकंड है हमारे पास सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर एब्सोल्यूट वैल्यू फ्रॉम द लार्जर। स्मॉलर एब्सोल्यूट वैल्यू को लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू में से माइनस करना है। गिव द रिजल्ट द साइन ऑफ द इंटीजर विद द लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, जो हमारी फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर -6 है, यहाँ पर है +3, तो जो लार्जेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ अगर साइन है वही साइन हमारा क्या होगा, आगे यूज़ होगा। ठीक है, अब एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, यूज़ द नंबर लाइन टू राइट द सम। ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर इस सम को आपने रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले है -7। ठीक है, अब आपका ये तो सिंपल ही होता है कि आपने 0 से चलकर कहाँ तक जाना है, -7 तक। हम चले गए 0 से -7 तक। अब उन्होंने कहा है +3। ठीक है, अब -7 से वो कह रहे हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव करें। +3 का मतलब क्या है,
पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। तो पॉजिटिव डायरेक्शन हमारी इस साइड पर आती है, ये हमारी माइनस की डायरेक्शन को शो करता है और ये हमारी पॉजिटिव की डायरेक्शन को शो करता है। इसका मतलब अगर मैंने पॉजिटिव में जाना है तो मुझे इस तरफ को मूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब 3 स्टेप्स मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने हैं माइनस की, तो यहाँ से 1 स्टेप मैं इधर गई, -7 से -6, -6 से -5 और -5 से -4, ठीक है। यानी -7 से अगर मैं 3 स्टेप्स पॉजिटिव की तरफ मूव करूं तो हमारा आंसर क्या आता है, -4। इसको हम प्रूव भी करके देख लेते हैं कि क्या हमारा आंसर -4 ही आ रहा है। -7 + 3, ठीक है, 7 में से 3 माइनस किए तो क्या आया, 4, और साइन वो यूज़ होगा जो ग्रेटर वैल्यू के साथ है, तो आंसर क्या आया, -4। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5, -1 + -2 + -3। अब ये सबसे पहले हमें बता रहा है कि 0 से मैंने जाना है -1 तक, ठीक है। अब वो कह रहे हैं प्लस माइनस, आगे -2 है, इसका मतलब हमने -2 की ही डायरेक्शन में जाना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं जाना। अब -2 का मतलब ये नहीं है कि हमने -2 तक जाना है, -2 का मतलब ये है कि -1 से आगे 2 स्टेप्स और मूव करें, ठीक है, माइनस की डायरेक्शन में। तो इसलिए मैं 2 स्टेप्स जब आगे मूव किया, -1 से -2 से -3 तक आई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर आ गया -3। अब वो कह रहे हैं माइनस की ही डायरेक्शन में 3 स्टेप्स और मूव करें, तो क्या करेंगे, अब मैं -3 पर खड़ी हुई थी, 3 स्टेप्स मैंने आगे जाना है, तो -3 से -4, -4 से -5 और -5 से -6, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा क्या, एंड पर मैं कहाँ पर पहुँची हूँ, -6 तक। अब प्रूफ देख लेते हैं कि क्या आंसर -6 ही आता है। तो -1 +- -2 +- -3, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, 2 वैल्यूज़ को पहले ऐड किया है, -1 और -2 को, तो क्या आंसर आया, -3, ठीक है। अब -3 ये वाला है, -3 एज इट इज़ आ गया, -3 क्या आंसर आया, 3 और 3 क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और साइन कौन सा आएगा, सेम साइन आएगा जो दोनों वैल्यूज़ के साथ यूज़ हुआ है, -6। तो इसका मतलब हमारा -6 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। अब नंबर लाइन हमने यूज़ नहीं करनी, सिंपली सम फाइंड करने हैं। क्या करेंगे, हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया था, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू और हमारा साइन जो सा है, सेम साइन, वो क्या जाता है, कॉमन चला जाता है, ठीक है। अब ज़रा देखिए, यहाँ पे भी प्लस का साइन है और यहाँ पे भी प्लस का साइन है, तो साइन हमारा क्या चला गया, कॉमन। अगर हम +5 की एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो वो 5 आती है, ठीक है। 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू ले तो वो 2 ही आती है, इसलिए 5 + 2 = 7 और साइन हमारा प्लस का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या है, -4 + -6, ठीक है। ज़रा इधर देखें, सबसे पहले मैंने क्या किया है, साइन हमारे कॉमन थे, सेम थे, इसलिए साइन मैंने कॉमन निकाला। उसके बाद -4 की मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड की, -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 4, ठीक है। उसके बाद -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने फाइंड की, -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 6, ठीक है। अब ये 4 और 6 हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यूज़ आई हैं, तो मैंने अब यहाँ पे क्या किया, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ कर दी हैं, 4 + 6, ठीक है। 4 + 6 करेंगे तो क्या आएगा, 10, और साइन हमारा वही यूज़ होता है जो कॉमन होता है, ठीक है। 5 वाला पार्ट है हमारे पास, +10 + -2, ठीक है। अब ग्रेटर नंबर वाला डिफरेंट साइन में हम क्या करते हैं, वो साइन यूज़ करते हैं जो हमारा ग्रेटर नंबर के साथ होता है, ठीक है। इसलिए साइन प्लस का लगाया है, ठीक है। अब 10 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड की तो पॉजिटिव ऑलरेडी थी, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 10 ही। पॉजिटिव वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती, वो वैसे की वैसे ही आंसर आ जाता है, ठीक है उसका। अब -2 है, -2 को कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव में तो हमारे पास वो -2 क्या हो जाएगा, +2, ठीक है। अब 10 हमने क्या करना था, माइनस करना था, 10 - 2 तो हमारे पास क्या आएगा, 8, +8 हमारा क्या है आंसर। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास, -11 +7। अब यहाँ पर सिंपली हमें पता चल रहा है -11 ++ क्या हो जाएगा, +7, ठीक है। -11 में से 7 प्लस माइनस कौन सा प्रोसेस होता है, माइनस का। 11 में से 7 माइनस किए तो हमारे पास क्या आया, 4, और साइन हम वो यूज़ करते हैं जो ग्रेटर नंबर के साथ होता है, यानी जो बड़े नंबर के साथ हमारा साइन होता है वही हम अपने आंसर के अंदर यूज़ करते हैं। तो प्लस माइनस में ग्रेटर नंबर है हमारा 11 के साथ माइनस का साइन था, इसलिए हमारा आंसर आया -4।